मेरा नाम सुल्तान शफ़ी है और मेरा ताल्लुक़ रेडीगोट से, जो कि इब्राहिम हैदरी से 10 किलोमीटर आगे। और ये भी इब्राहिम हैदरी की तरह ही साहिली पट्टी है। यहाँ का भी गुज़र बसर जो है ज़्यादातर वो फ़िशिंग ही है, फ़िशिंग के हवाले से। और यहाँ की जो न्यू जनरेशन है वो नशे की लत लग गई है उनको, तो हमने उनका इंटरेस्ट जो है एजुकेशन पे लाने के लिए हमने एक लाइब्रेरी के हवाले से सोचा कि हम अपने इलाके में एक लाइब्रेरी बनाएं, और लाइब्रेरी भी ऐसी बनाएं कि सबसे अलग हो, यूनिक हो। और इसके अलावा लाइब्रेरी तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, कोई घर में या कोई अपने घर में भी बनवाता है, तो कोई उसके अलावा कम्युनिटी में लाइब्रेरी अलग से। हमने ऐसे सोचा कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह पे हो जो जगह बिल्कुल यानी कि साइलेंट हो, शांत सी हो, कोई शोर शराबा जहाँ पे ना हो, और जो नेचुरल ब्यूटी भी हो वहाँ पे, और नेचुरल वॉइस भी हो, पानी की लहरें भी हो, जंगल भी हो, और उसके अलावा जंगल में पानी में तैरती हुई यानी कि लाइब्रेरी हो। तो हमारे जहन में एक आइडिया आया कि हम लाइब्रेरी तो बनाएं, तो कश्ती के ऊपर बनाएं, या कश्ती टाइप की कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें हम तैरते हुए लहरों की मौजों का आवाज़ भी सुनते रहें, और इसके अलावा अपनी लुत्फ़अंदोज़ भी होते रहें, उसके अलावा किताब भी पढ़ते रहें, और कोई और टेंशन नहीं हो, कोई गाड़ियों का पोल्यूशन या गाड़ियों की कोई आवाज़ या शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा वगैरह, उससे भी बिल्कुल सेफ़ हो। और बुक्स की जो राइटर का जो बुक्स के अंदर जो किरदार होता है उसको अच्छे तरीके से हम फील भी कर सकें। तो हाँ, हमने अपनी कम्युनिटी में पहले सबसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई यानी कि माली लिहाज से हमारी कोई हेल्प नहीं कर सका। फिर मेरा एक दोस्त है जिसकी हम कश्ती में बैठे हुए, उससे मैंने रब्ता किया, तो उसने बोला कि मेरी कश्ती फ़िलहाल फारिग है, आप अगर अपना प्रोजेक्ट मेरी कश्ती में करना चाहते हो तो आप कर लें, ठीक है ना। तो हम फिर ये चटाइयाँ वगैरह लेके आए, और उसका जो आप देख रहे हैं आइस बॉक्स जिसमें वो मछलियाँ स्टोर करते हैं, हमने उसमें बुक्स स्टोर कर लिए क्योंकि हमारे पास बुक्स रखने के लिए भी कोई ऐसा यानी कि शॉर्टकेस वगैरह हमें नहीं मिला, तो हमने इसको ही यानी कि शॉर्टकेस ही बनाया और बुक्स इसके अंदर ही रख दी। मेरा नाम अली अहमद है। बेसिकली मैं तो वैसे अज़्म नौजवान से शुरू से हिस्सा नहीं था, लेकिन जब मैं भाई के साथ बैठा तो उन्होंने मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि हम जो है ना एक ऐसी लाइब्रेरी मतलब बनाना चाह रहे हैं जो कि पानी पर फ्लोट कर रही हो। तो ये आइडिया मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने भी अपनी तरफ से इनको कहा कि मैं अपनी स्किल्स जो है, इंजीनियरिंग स्किल्स जो है, आइडियाज़ जो है मेरे पास, वो मैं सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस आइडिया के साथ बैठे हैं, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अभी बन रहा है, अभी इन प्रोग्रेस है। अभी हमारे पास कुछ किताबें हैं और बोट है। इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में हमारे पास एक फुल प्लेटफॉर्म होगा जिस पर हम जो है शेल्फ़ वगैरह रख कर, हम डोनर से भी बात कर रहे हैं, और उसके अलावा शेल्फ़ वगैरह लेकर बुक्स ज़्यादा होंगी और बैठने की जगह भी होगी। इंशाल्लाह आगे जो है वो इससे भी बेहतर आपको एक माहौल मिलेगा जहाँ पर आप बैठकर आराम से अपनी किताबें वगैरह पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसलिए आए कि आज कुछ नई चीज़ जानने को मिलेगी, या आपको कोई नई सोच मिलेगी यहाँ से। देखें, सिर्फ यहाँ पर हमें वोट के लिए हम नहीं जमा हुए हैं, लेकिन जब इन पार्टिसिपेंट्स ने बात की थी कि हम आइसलैंड लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट पे काम करना चाह रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ समंदर के बीच में या समंदर के करीब एक पुरसुकून माहौल में लोग आके कुछ पढ़ सकें, कुछ सीख सकें। जब हम समंदर की बात करते हैं तो बोट्स की आवाज़ भी होती है, लेकिन खैर, तो मकसद जो है ना वो आज हमने उसका इफ्तिताह किया। आज पहला कदम रखा है इन पार्टिसिपेंट्स ने कि आप लोगों को, जो आप लोग रेडीगोड के लोग हो, आप लोगों को ये मौका मिले कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलावा भी अपने ऊपर कुछ काम कर सको, इन किताबों से कुछ ना कुछ नया सीख सको, थोड़ा थोड़ा जितना टाइम मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज का जो टाइम है, थोड़ा सा जो आपके सामने किताबें पड़ी हैं, इन किताबों को खोलेंगे और कोशिश करेंगे कि चाहे एक सफ़ा, लेकिन उस एक सफ़े में आप क्या सीख सकते हैं। ठीक है, मुझे याद पड़ता है कि मैं भी पहले किताब इतनी शौक़ से नहीं पढ़ता था, लेकिन मुझे आज भी याद है कि मैं एक लाइब्रेरी में बैठा हुआ था
और मेरे सामने एक ओशियन लाइफ के ऊपर एक किताब थी, और जब वो मैंने किताब खोली तो पहले सिर्फ दिल हुआ कि तस्वीरें देखूंगा कि भाई समंदर के अंदर कितनी तरह की है ना जानदार चीज़ें हैं। लेकिन जब वो तस्वीरें देखी तो उसके साथ मुझे पढ़ने का भी दिल हुआ कि ये होती क्या है, ये समंदर की कितनी लेयर्स में होती हैं, किस लेयर में कौन से जानवर पाए जाते हैं। और मुझे पता भी नहीं चला, उस दिन मैं 3 से 4 घंटे तक वो एक किताब पढ़ने बैठा हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ जब आप लोग भी ये इस प्रोसेस में आएंगे तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा, और आप लोग जब यहाँ से घर जाएंगे तो कुछ ना कुछ एक नई चीज़ या एक नई बात समझ के जाएंगे। जैसे आपने बताया कि नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में किताबें जो हैं वो बहुत अहम किरदार है। हम सोचते होंगे कि यार ये देखेंगे यहाँ के लोगों के पास जगह नहीं है, उनके अपने मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, तो किताबें क्या करेंगी। लेकिन ये क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद बहुत गुर्बत देखी है और ऐसे हालात देखे हैं, और किताबें आपकी ज़िंदगी को ना सिर्फ बदलती हैं बल्कि आपको ज़िंदगी के जीने का मतलब देती हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि यार इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग हंसेंगे भी, देखेंगे भी यार ये क्या नया कॉन्सेप्ट है, ये इन्होंने कोई जो है वो अजीब काम करें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से कि अगर आप इन किताबों को अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बनाएंगे, छोटे छोटे जो पेजेस हैं या पढ़ना शुरू करेंगे, एक दिन आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा इनकलाब है। ये जो आपको मसाइल नज़र आ रहे हैं या आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी, ये जो आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ नहीं बदल रहा, आपको अपनी ज़िंदगी बदलती हुई नज़र आएगी। जब आपकी ज़िंदगी बदलेगी तो फिर आप अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बदल सकते हैं, और आपको दुनिया नहीं बदलनी। ये बात याद रखें, हम कहते हैं वो कुछ नहीं बदल रहा, बहुत कुछ बदल रहा होता है हमारे इर्द गिर्द जब हम बदल रहे होते हैं। तो किताबों को पढ़ें। मैं फिर आपको मुबारकबाद पेश करूँगा, ये जिसका भी आइडिया, आप जिन लोगों का भी आइडिया है, ये बहुत कमाल आइडिया है। क्योंकि इस वक्त हर कोई ये सोच रहा होगा यार पैसा कैसे कमाना है, ये चीज़ें कैसे बनानी है, लेकिन ये जो ज़हनों की तामीर है, सोच है, और ये जो नशा इंसान पता है क्यों करता है, जब उसके पास सोचने के लिए कोई और चीज़ नहीं होती, जब उसे लगता है यार ये ज़िंदगी नहीं बदलेगी, हमारे हालात नहीं बदलेंगे, नशे में सुकून मिलता है, फ़रार होता है चीज़ों से। और ये किताबों का नशा एक ऐसा नशा है जो आपको तामीरी सोच देगा, जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा। आप देखें आपके ख़ानदान में, आपके बच्चों में, आपकी लाइफ में कितनी बड़ी चेंज होगी अगर आप इन किताबों को पढ़ते हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। तो मेरे ख़्याल में आप सब जो हैं ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जैसे आपने कहा कि आइसलैंड पे ये एक फ्लोटिंग करती हुई चीज़, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये वाकई आपकी ज़िंदगी बदलेगा और इस इलाके के लिए एक नई सोच का जो है वो सबब बनेगा। आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर, तो ये इस बात की निशानी है कि हम सब बदलना चाहते हैं अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने माशरे को, अपने मुल्क को। तो आप सबको मुबारकबाद। ये खबर और सारे अमाल बाजबर होते हैं। बेतारीफ कौम मुताला बेजगराफिया नीम दर्जे ममालिकों दूसरे बलोच तो ना अपनी तारीफ मुकम्मल तौर पर जानते हैं और ना हमें अपनी जगराफियाई वसतों का दराक है। मुताला और मुसाफिर तारीख़ की गहराई, जगराफिया गहराई जानने से बेहतरीन जगह बेचर से जो मवादी थी मस्त मस्त तेरा नहीं थे नाखो ना ले के दूर है ये कैंची आई कौन देखा और कितना दूर रीड करे पहले करी है चलो उठी भी फोटो कौन दे उठी भी फोटो कौन दे उठी भी हां उठी भी हां उठी भी क्या सर एक फोटो ना हटो जा
ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वही पढ़े ना बलूचिस्तान का लफ्ज़ के बारे में। बलूचिस्तान के मायने बलूच कौम का वतन या बलूच कौम का इलाका। ये तक फारसी ज़बान